हमारे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मदन मोहन दीक्षित जी। सर, क्या हालचाल है? सब बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं निकाय चुनाव को लेकर आपसे बात करने। नवाबगंज नगर में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, सबकी मैं राय ले रहा हूं कि इस बार निकाय चुनाव में क्या चेंजिंग आनी चाहिए, कैसा प्रत्याशी हो, तो क्या सोचते हैं इस बार? अच्छा कार्यक्रम है आपका। हम यहाँ समस्याओं की बात करें तो चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। अजीब सी नगर पालिका है, पिछले 10 सालों से आपस में द्वंद्व चल रहा है। मैं आपको हटा दूंगा, आप मुझे हटा देंगे, और इस ड्रामे ने इस शहर का विकास अवरुद्ध कर दिया। तो खामियाजा कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है। अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब नए जो दावेदार हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, नई सोच है लोगों की। आप क्या सोचते हैं? आप देखो, चुनाव कोई भी जीते, मेरा मानना है कि उसे बजाय आपसी झगड़े के शहर के जो मुद्दे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, बस। कोई भी जीते इसके लिए। इसके अलावा मेरा आपसे प्रमुख सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार सामने निकल के आ चुके हैं। एक तो राठौर परिवार से नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, जो पिछले 5 चुनाव उनका परिवार लड़ रहा है। अब साथ में प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी भी आ गए हैं, वो भी अपनी मधुर भाषा शैली और लोगों का सम्मान करना, इसको आधार बता रहे हैं। अपने अपने दोनों लोगों के आधार हैं। इसके अलावा और भी कई प्रत्याशी हैं। तो क्या सोचते हैं इन भाजपा के जो दावेदार हैं इनके बारे में? एक तो ये जो श्री रविंद्र सिंह जी का परिवार है, वो राजनीति में स्थापित परिवार है। अब से नहीं, बहुत पहले से मुन्ना पांडे जिस समय सक्रिय राजनीति में थे और शुरू हुआ, तो उस समय रविंद्र सिंह की राजनीति में नहीं थे। उस समय से लेकर उन्होंने अपने को स्थापित किया है राजनीति में। 2 बार चुनाव भी जीते हैं, कुल मिला के 5 बार चुनाव भी लड़ा है। इस बार भी प्रयासरत हैं। अब अपर लेवल पर उनकी कितनी अप्रोच होती है ये वो जानते होंगे, अपर लेवल की लीडरशिप है वो जानती होगी। और रही प्रेम प्रकाश की बात, तो वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति। पहली बात, संघ के लिए बहुत सारा काम किया। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उस समय भी वो सक्रिय रहे। जितने भी उससे संबंधित कार्यक्रम थे उनमें भी हिस्सा लिया है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री भी रहे हैं, उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी सक्रिय हैं, तो उनकी दावेदारी बनती है। उन्होंने भी अपनी अप्रोच ऊपर तक बढ़ाई। उनके जो पुत्र हैं, उनकी अप्रोच जो मेरी समझ है उससे ऊपर तक है। तो अप्रोच तो है उनकी, जो आप बता रहे हैं वो अलग का विषय है। लेकिन मेन चीज़ ये है, आप भी भाजपा में जुड़े हैं, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। ज़मीनी रूप से आप दोनों लोगों को जानते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है। तो पहले पायदान पे किसे रखना चाह रहे हैं? कौन बेहतर रहेगा? कौन इस बार चेंज होना चाहिए या पहले ही रिपीट हो? क्या सोच रहे हैं? यहाँ अलग अलग दृष्टिकोण है। देखो, रविंद्र सिंह जी ने 2 बार जीत के यहाँ काम किया है, उनके पास अनुभव है। प्रेम प्रकाश जी नए टिकट के दावेदार हैं और उन्होंने अपनी जो स्थिति बनाई है उससे उनकी दावेदारी मजबूत कर रही है। नया आदमी आता है, कैसे काम करता है ये तो भविष्य बताएगा। इस पे हम आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? जिसका काम देख चुके हैं तो उन्हें समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मेरे इससे कोई टिप्पणी नहीं है। मैं किसे समर्थन करूंगा, किसे समर्थन नहीं करूंगा, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने बेबाक बात कह दी। और रही रिश्तों की बात, तो आप जानते हैं शहर में किसके कैसे रिश्ते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था रस्तोगी जी के यहाँ पे सारे शिक्षक जितने थे उसमें आप भी थे। इस तरीक़ा से जो वो सम्मान करते हैं, कभी टीचरों को ले लेते हैं, कभी और तरीक़ा, जितने संगठन हैं सबको बुला के सम्मान करते हैं। इस सम्मान के पीछे आपको क्या दिखता है? क्या राजनीति है या वास्तव में वो सेवा करते हैं? देखो, ऐसा है, हम जब राजनीति की तरफ अपना पैर बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो उससे पहले कि जो स्टेप है वो समाज सेवा है। हम समाज में अपनी छवि कैसे बनाएंगे, इस सीधा सच्चा एक उद्देश्य है। तो उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं, तो इस कड़ी में उन्होंने शिक्षकों को सम्मान भी किया है। और ऐसा करके अगर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता है तो मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता। तो क्या लग रहा है, जो सेवा आप जो कर रहे हैं, वो लोगों की सम्मान कर रहे हैं, तो इसका क्या फल वगैरह मिलना चाहिए उन्हें? अब जैसा प्रयास कर रहे हैं वैसा अपर लेवल पर उनकी कैसी अप्रोच मैं पहले कह चुका हूँ, वहाँ से उन्हें टिकट मिलता है तो हम सब लड़ाएंगे उन्हें। फिलहाल अभी आप दोनों लोगों को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, आपको कह चुका हूं कि रविंद्र सिंह जी इस शहर में बीजेपी के लिए एक स्थापित परिवार हैं। रही प्रेम प्रकाश की बात, वो मेरा केवल मित्र नहीं है, उससे मेरे गांव के रिश्ते हैं, क्योंकि मेरी ननिहाल और उनका पैतृक निवास एक ही गांव में था। किसी रिश्तों को महत्व देंगे या जो यहाँ के वरिष्ठ जिनकी राजनीतिक पैठ जमी हुई है उन्हें देंगे? जब मैंने प्रेम प्रकाश जी बड़ा स्पष्ट कह दिया है। क्या? कि आप टिकट आइए, मैं आपको लड़ाऊंगा।
टिकट लाइए, आपको लड़ाऊंगा। आपको लड़ाऊंगा हर हाल में। टिकट आने से पहले क्या उन्हें बढ़ावा देंगे कि आप आगे बढ़िए, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे? अक्सर उनसे बातें होती रहती है इस विषय पे। और राठौर साहब से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में मदन मोहन दीक्षित जी, जो श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हैं। इनसे मैंने निकाय चुनाव पर बात करी, इन्होंने अपनी राय रखी। भारतीय जनता पार्टी से ये भी जुड़े हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार निकल के आए हैं, जिसमें प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, और भी कई लोग हैं। तो फिलहाल अभी तक जो इनकी बातें सामने आई हैं, उसमें फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसे समर्थन ये कर रहे हैं।